Hello guys, welcome to Humble Master. I am Ans Patel. After completing geology and topography from today, we will study a new topic या बोल सकते हैं a new series वर्ल्ड मैप। इसमें सबसे पहले हम सातों कॉन्टिनेंट्स के सभी कंट्रीज के स्पेशल एंड फेमस प्लेसेस को देखेंगे, जिससे कंट्रीज की लोकेशन एंड उसकी जियोपॉलिटिक्स का एक ओवरव्यू माइंड में क्रिएट हो। दैट्स आफ्टर वी विल स्टडी साइक्लोनिक प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं। ओशियन करेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वार्म वाटर करेंट कहाँ से ओरिजिनेट होती है एंड कोल्ड वाटर करेंट का मूवमेंट कैसे होता है। हम देखेंगे मेजर रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लास्ट माउंटेन्स एंड देयर लोकेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ विंड, और साथ ही साथ इनकी जियोपॉलिटिक्स की भी स्टडी करते चलेंगे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया, देन अफ्रीका, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर फिफ्थ लार्जेस्ट अंटार्कटिका एंड देन यूरोप, एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एनी कॉन्टिनेंट, इट इज जस्ट ए कंट्री। पीपुल लार्जली यूज कॉन्टिनेंट वर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री जो ओशिनिया कॉन्टिनेंट पर है। सी समथिंग स्पेशल अबाउट कॉन्टिनेंट्स, जैसे ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका पर हुई। नॉर्थ अमेरिका के सारे देश समुद्र के किनारे हैं। एंड साउथ अमेरिका को स्नेक कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्नेक पाए जाते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड डेजर्ट लेस कॉन्टिनेंट। यूरोप पर एक भी डेजर्ट नहीं है, सो इसे बिना रेगिस्तान का कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को अर्थक्वेक लेस मीन्स भूकंप विहीन कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हमने टेक्टोनिक प्लेट में पढ़ा था अंटार्कटिका प्लेट किसी के साथ टच में नहीं है, सो यहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट ही नहीं होते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट बिकॉज यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। लुक एट ओशियन। फर्स्ट, इंडियन ओशियन। इस ओशियन में सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है, इसलिए इसका नाम इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियंस रख दिया गया। इंडियन ओशियन में जावा आइलैंड पर सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच मीन्स खाई, वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच है। इमेजिन शेप ऑफ ओशियंस, दिस इज पैसिफिक ओशियन, इसका शेप कुछ ट्रायंगुलर है। एंड दिस इज अटलांटिक ओशियन, ये कुछ एस शेप में है। इंडियन ओशियन को हाफ ओशियन बोलते हैं क्योंकि ये आधा है और सारे ओशियंस पूरे पूरे हैं। एंड आर्कटिक ओशियन को छुपा हुआ ओशियन भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है, पोल्स पर ही खत्म हो जाता है। लुक एट सम ज्योग्राफिकल टर्म जो आगे यूज होंगे। फर्स्ट, पेनिनसुला, ऐसा एरिया जो साइज में बहुत बड़ा है और तीन ओर से पानी से घिरा है, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। एंड हेडलैंड अंतरीप, ऐसा एरिया जो तीन ओर से पानी से तो घिरा है पर साइज में बहुत छोटा है। एंड नेक्स्ट, सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप। सब कॉन्टिनेंट उसे कहते हैं जो माउंटेन से कटे हुए दिखाई देते हैं या माउंटेन से कटे हुए प्रतीत होते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। यहाँ अफगानिस्तान में हिंदुकुश माउंटेन फैला है और ऊपर पामीर का पठार है, और यहाँ नेपाल से हिमालयन रेंज शुरू हो जाता है। एंड म्यांमार में आराकाम पर्वत। जियोग्राफिकली देखने पर ऐसा लगता है जैसे माउंटेन्स के द्वारा ये एरिया काट दिया गया हो। एंड नीचे ओशियन है तो ये एरिया पूरा कटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं। इन सारी कंट्रीज में इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, इसलिए इसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पड़ा। इन नेक्स्ट वीडियो सीरीज वी विल कवर फर्स्ट साउथ एशिया, देन ईस्ट एशिया, फिर नॉर्थ एशिया एंड देन सेंट्रल एशिया, एंड देन गो ऑन स्टडीइंग अफ्रीका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।